नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 31 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली को देखते हैं तो एक स्क्वायर ज़्यादा ऐसा हाथ है, ये कि स्क्वायर ज़्यादा है, रेक्टेंगल कम है। जब भी हाथ स्क्वायर ज़्यादा होता है किसी भी फीमेल का, तो ऐसी फीमेल हाउसवाइफ को रहकर ही जीवन गुजारना पसंद करती है। इनके हाथ की उंगलियां शॉर्ट है, तो डिसीजन फास्ट लेती हैं कोई भी। ये इनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। सारी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बुथ फिंगर इनकी शॉर्ट है और कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है। जब भी बुथ फिंगर शॉर्ट होगी तो ऐसी स्थिति में याददाश्त में कुछ कमी, चीज़ों को रखकर भूल जाना या चीज़ों को सही तरीके से नहीं रखना, घर गृहस्थी के मैनेजमेंट को सही तरीके से न कर पाना। कुल मिलाकर जब भी बुथ फिंगर ऐसी शॉर्ट होती है तो ऐसी स्थिति में एक बहुत कुशल गृहिणी की श्रेणी में ऐसी महिलाओं को नहीं रखा जाता। चाहे न चाहे इन पर ऐसा टैग जरूर लग जाता है कि ये घर गृहस्थी को ठीक से नहीं संभाल पाती। इस फिंगर पर इनको एक चांदी का रिंग जरूर पहनना चाहिए। कुछ हद तक प्रभाव में कमी आएगी। और हरे रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हरी साग सब्जियों का उपयोग भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, विशेषकर बुधवार को। एक बुध का साधारण सा उपाय है। और अगर आपकी कोई छोटी बहन वगैरह है या रिश्ते नातों में भी कोई छोटी बहन है तो उसके प्रति आपको लगाव ज़्यादा रखना है, उसकी हेल्प करनी है, उसके प्रति आपको अच्छा व्यवहार रखना है। ये आसान उपाय बुध का है। सन फिंगर, सूर्य फिंगर जिसे कहते हैं, अच्छी खासी लंबाई है और ज़्यादा लंबाई है सूर्य फिंगर की। जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो, बुध फिंगर की लंबाई कम हो, सूर्य पर रेखा इस तरह से नीचे की ओर चलती हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसे लोग किसी प्रेम प्रसंग में पड़ जाएं, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन भी गुरु की ओर देखती हुई लगती है। तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि किसी प्रेम प्रसंग में पड़ जाएं और वो प्रेम प्रसंग इनका असफल हो। उस प्रेम प्रसंग की वजह से इनकी कोई सामाजिक बदनामी हो जाए या इनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई नुकसान हो जाए। ऐसे चांस बहुत ज़्यादा इनके दोनों हाथों को देखकर दिखाई पड़ते हैं। ससुराल पक्ष से, विशेषकर सास ससुर से इनकी नहीं बनती है, ये भी इनके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, ऊपरी पोर निगेटिव है। धन से संबंधित मैनेजमेंट भी ऐसे लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। रुपये पैसे को लेकर कोई न कोई व्यवहारिक कमी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। विशेषकर नज़दीकी संबंधों में रुपया पैसा उधार देने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। रुपया वापस मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गुरु फिंगर अच्छी खासी मजबूत है, स्ट्रेट है, लेकिन ये गैप बताती है कि लाइफ पार्टनर के प्रति कोई ना कोई एक व्यवहारिक कमी आपके जीवन में ज़रूर चल रही है। और ये गैप भी है तो फिर खर्च भी व्यक्ति के चाहे ना अनचाहे कोई ऐसा खर्च ज़रूर होते हैं जो ये नहीं चाहकर भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। थंब स्ट्रेट है तो फ्रेंड वगैरह ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। और बुथ फिंगर शॉर्ट होने की वजह से ऐसे लोग अपने मन की बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये भी आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। और ये बुद्धा आई भी आपके हाथ में है, तो ऐसे लोग प्रायः थोड़े अंतर्मुखी होने के साथ ही ऐसे लोग आने वाले सपने प्रायः सच हो जाते हैं और बहुत अधिक मितव्ययी रहते हैं। पैसा ज़रूर खर्च हो जाता है इनका, चाहे ना अनचाहे, लेकिन ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं करते। फिजूल खर्ची ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती है। सारे माउंट अगर देखते हैं तो गुरु माउंट पर आपके एक ये स्क्वायर बना हुआ है,
ये जब गुरु माउंट पर स्क्वायर बनता है तो इसको संपत्ति चिन्ह माना गया है, अच्छा माना जाता है। इस तरह का स्क्वायर संपत्ति का लाभ ये कराता है। मकान वगैरह ऐसे लोगों का खुद के दम पर अच्छा खासा बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ दबा हुआ है तो वैवाहिक जीवन का सुख कम हो जाता है, ये भी आपका हाथ बताता है। शनि पर्वत आपका ठीक ठाक कह सकते हैं। शनि पर्वत रुपये पैसे को लेकर तो कोई समस्या विशेष नहीं रहेगी आपके जीवन में, लेकिन चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, असंतोष, ये सारा कुछ आपके साथ में हमेशा चलता रहेगा। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य रेखा है आपकी ठीक ठाक से सूर्य रेखा है, लेकिन फिर भी सूर्य आपका निगेटिव ही माना जाएगा। आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो, कोई आपका एहसान नहीं मानेगा। सरकारी लाभ वगैरह मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, फिर भी ऐसे लोगों को सरकारी लाभ मिलता है। बहुत बार ऐसे लोगों को पिता की ओर से भी सरकारी लाभ मिलता है, क्योंकि रेखाएं चल रही हैं, ये कुछ पत्तीनुमा आकृति भी यहाँ पर बन रही है। तो सूर्य से लाभ मिलता है कुछ हद तक, लेकिन दूसरे की हेल्प वगैरह करने का कोई बेनिफिट आपको ना कभी मिला होगा, ना ही तो मिलेगा। बुध पर कुछ रेखाएं हैं, ये तो कह सकते हैं रुपये पैसे की कोई कमी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। मंगल को देखते हैं तो ये आड़ी रेखाएं पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के संकेत ये रेखाएं दे रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है मंगल पर इस तरह की रेखाएं होना, विशेषकर फीमेल के हाथ में। तो ऐसे चांस भी है आपके जीवन में, क्योंकि ये रेखा टूट टूट कर मंगल से मंगल तक जाती है रेखा, या नज़दीकी संबंधों में विवाद या कोई पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, ऐसे संकेत भी ये रेखा दे रही है। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस अच्छी खासी है, तो ऐसे लोग प्रायः लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। जन्म स्थान से दूर भी ऐसे लोगों को जाना पड़ता है। भाग्य रेखा भी आपके चंद्र से ही है, तो लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, थोड़े कल्पनाशील होते हैं, और साथ ही ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं। केतु आपको देखते हैं, केतु अगर आपका देखा जाए तो केतु पर एक मछली का चिन्ह है, जो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ भी व्यक्ति को करवाता है। और वहीं शुक्र को देखते हैं तो शुक्र पर बहुत सी पतली पतली लाइनें, ये पितृदोष का कारण मानी जाती हैं। शुक्र आपका वैसे भी नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? ये जो नीली नसों का उभार दिखाई पड़ रहा है, इनको अच्छा नहीं माना गया है। हस्तरेखा विज्ञान में ये वैवाहिक जीवन में कमी का संकेत, बहुत ज़्यादा मन में कामुकता की भावना, और उसके अलावा लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य आकर्षण आपका हो जाए, ऐसे भी चिन्ह आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। ये आपके ही हाथ का फोटो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसे विवाह रेखा मान लेते हैं, और ये जो हल्की सी निगेटिव होकर रेखा चल रही है ये रेखा आपको पार्टनरशिप में, कहने का मतलब लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं अन्य संबंध से नुकसान देगी, ये इंडिकेट करती है ये रेखा। तो ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। निम्न मंगल को अगर आपको देखा जाए तो निम्न मंगल पर भी काफ़ी सारी राहु रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में निम्न मंगल को कमज़ोर माना जाता है। जब बहुत सारी राहु रेखाएं हो जाए तो फिर हेल्थ प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को हो सकती है। इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे लोगों का प्रायः कमज़ोर होता है। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में ऐसे लोग जल्दी आ जाते हैं। कुछ ऐसे अनुभव आपके जीवन में हुए हों, यह भी आपके जीवन का एक हिस्सा जरूर होगा कि कुछ नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में अवश्य ही हुआ होगा। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखते हैं तो आपकी हृदय रेखा गुरु तक जाती है। हृदय रेखा जो इस बात का संकेत है कि लाइफ पार्टनर आपके मर्जी के आपको अवश्य ही मिले होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क होकर और ये यव बनाकर चलती हुई हृदय रेखा इस बात का संकेत है कि बढ़ती उम्र में हृदय रोग से संबंधित समस्या आपको हो जाए, ऐसा संकेत ये आपकी हृदय रेखा दे रही है। वहीं नज़दीकी रिश्ते नातों में
आपको इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़े, ऐसे भी संकेत ये हृदय रेखा दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा पर भी ये जो यौ बना हुआ है, ये इसे अच्छा नहीं मान सकते हैं। और अभी आपके 30 के आसपास की उम्र है, आगे की उम्र में ये आपको तकलीफ़ देगा यौ। किसी तरह का कोई मानसिक कष्ट जो लंबा चले का मतलब 8-10 वर्ष चले, ऐसे संकेत आपके हाथों से दिखाई पड़ रहे हैं। कोई चोट चपेट की संभावना या कोई ऐसी घटना जिसका प्रभाव आपके मन पर बहुत गहरा पड़े, ऐसे संकेत आपकी मस्तिष्क रेखा दे रही है। जीवन रेखा में कुछ बदलाव के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं 40+ की आयु में। ये तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी कह सकते हैं कोई ट्रांसफ़र वगैरह आपके हस्बैंड का हो जाए कि दूसरे सिटी में जाना पड़े, ये वो संकेत है। लेकिन ये जो माइंड लाइन पर निगेटिविटी है, इसके लिए आपको मंगल के उपाय की आवश्यकता है। हनुमान जी की पूजा आराधना आप अवश्य ही करें। और शुक्र की निगेटिविटी से निपटने के लिए पितृदोष दिखाई पड़ता है आपके हाथ से, पितृदोष का निवारण करवाएं आप। और गूलर का पौधारोपण आप किसी मंदिर के आसपास करें और उसे अपनी देखरेख में बड़ा करें। ये काफ़ी आसान सा उपाय ये शुक्र का है। आपके हाथों में 2 तरीके से त्रिकोण बनता है, एक यह ग्रेटर ट्रायंगल ये त्रिकोण, और एक ये धन त्रिकोण। तो ग्रेटर ट्रायंगल जब व्यक्ति के हाथ में बनता है तो फिर आयु 35 के बाद में व्यक्ति को थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता है। अब जब धन त्रिकोण हाथ में होता है तो फिर व्यक्ति के हाथ में धन जरूर होता है, उसके आय का स्तर इस तरीके का जरूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल वो मेंटेन कर सकता है। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी नेगेटिविटी आपके साथ में रहेगी। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। जब मैं राइट हैंड में आऊँगा तो उसमें भी इसका जिक्र जरूर करूँगा। आपकी ओर से सवाल है कि पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी या नहीं। तो आपके हाथ को देखकर ऐसा संकेत दिखाई पड़ता है कि अगली संतान भी आपका पुत्र ही होगा। तो अगर आप मेरे बताए उपाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी अगली संतान पुत्री हो, कन्या रत्न की प्राप्ति आपको हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। बताए उपाय करने से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मनचाहा या मनचाही संतान आप प्राप्त कर सको। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड में अगर देखा जाए तो चंद्र पर थोड़ी निगेटिविटी कह सकते हैं, कोई एलर्जी वगैरह आपको हो, ऐसा चांस बहुत ज़्यादा है। इस हाथ में आपकी गुरु फिंगर निगेटिव है, यह डॉट या आड़ कट के चिन्ह और मजबूती से बिल्कुल स्ट्रेट गुरु फिंगर, साथ ही ये गैप बताती है कि वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव या जीवन साथी से अनबन ये आपके साथ में ज़रूर है। अब इस हाथ में अगर देखें तो संजीवनी रेखा बहुत हल्की ये चल रही है। जब संजीवनी रेखा हल्की हो और गुरु फिंगर पर ऐसी निगेटिविटी हो, विवाह रेखाएं इस तरह से निगेटिव होकर चले, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो आपका पार्टनर है या आपके जीवन साथी हैं या जीवन साथी के अलावा कहीं अन्य आपका आकर्षण होता है, तो पार्टनर आपको उतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से उस प्रेम संबंध में आपको असफलता हाथ लगेगी। और ये इस हाथ में भी बुध फिंगर आपकी शॉर्ट है, तो ये इस बात को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। मंगल से मंगल तक निगेटिव रेखा इस हाथ में भी है कि पुलिस थाना, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, अपने नज़दीकी संबंधों में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और शुक्र इस हाथ में भी निगेटिव, पितृदोष की संभावना पूरी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। और हृदय रेखा भी आपकी इस हाथ में निगेटिव होकर ही चल रही है। गुरु पर बहुत ज़्यादा उभार इस हाथ में भी नहीं है, और ये क्रॉस है, वहीं ये स्क्वायर भी है। जहाँ क्रॉस अगर गुरु पर अच्छा उभार हो तो फिर अच्छे फल देता है, लेकिन गुरु पर उभार अच्छा नहीं है और क्रॉस है, तो आपके बनाए खाने में, भोजन में
कमी अवश्य ही निकाली जाती होगी। आपके द्वारा बनाया गया भोजन आमतौर पर आपके ससुराल पक्ष वालों को पसंद नहीं आता होगा और इस हाथ में भी आपकी मस्तिष्क रेखा पर ये नेगेटिविटी जो यव के रूप में दिखाई पड़ती है। ये टाइम पीरियड अच्छा खासा लंबा रहने वाला है। योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तो आप भी योग ध्यान प्राणायाम से अवश्य ही जुड़े। किसी न किसी रूप में आप योग ध्यान प्राणायाम अवश्य ही करें तो उसका भी आपको अवश्य ही लाभ होगा। धन त्रिकोण इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहा है, तो रुपया पैसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके जीवन पे नहीं रहेगा, लेकिन डिप्रेशन की भावना, मन में नकारात्मक विचार आना या नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आप पड़ जाएं, इसके चांस पूरे आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ते हैं। और जब भी निम्न मंगल और शुक्र ऐसा दबता है तो फिर संतान को लेकर कोई नेगेटिविटी, हेल्थ को लेकर कोई नेगेटिविटी या वैवाहिक जीवन का सुखानंद बहुत अच्छा न मिलना, ये बातें ज़रूर ही होती है। आपके चतुराई चालाकी का, बुद्धिमत्ता का स्तर उतना ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। ये फ्लैट भाग जो है आपके हाथ का, ये बताता है कि बुद्धिमत्ता का स्तर बहुत ज़्यादा आपका नहीं है। आप कोई जॉब वगैरह भी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट आप नहीं रहेंगे और गृहिणी के रूप में कमी आप पर हमेशा निकाली जाती रही है और निकाली जाती रहेगी। एक कुशल गृहिणी का टैग भी आपको कभी नहीं मिल पाएगा, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। आपने जो जन्म तिथि बताई अपनी, उस हिसाब से आपका मूलांक 6 है और भाग्यांक आपका 9 है। 6 मूलांक का मतलब हुआ शुक्र, तो शुक्र आपका निगेटिव है, तो इस वजह से, और भाग्यांक आपका 9 है और जैसा कि लेफ्ट हैंड में आपकी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा थी, ऐसी स्थिति में ऐसा कह सकते हैं कि शुक्र को देखते हैं संतान सुख से, जीवन साथी से, भौतिक सुख सुविधाओं से, लेकिन जब शुक्र पर निगेटिविटी हो जैसा कि आपके हाथ में, तो इन सब बातों में नकारात्मक सोच हो जाती है और इस नकारात्मक सोच का एक नकारात्मक कोई डिसीजन कहीं अन्य संबंध के रूप में निकल कर आ जाए, ऐसे चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर से मैं कह दूं कि प्रेम संबंध वगैरह में आपको कभी भी असफलता ही मिलेगी, तो ऐसे किसी भी चक्कर में आप कभी ना पड़े, इससे हमेशा आपको नुकसान ही होगा। तो मेरे बताया आप उपाय करें, जो भी उपाय आपको सजेस्ट किए वो आप ज़रूर करें। वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से उपाय करने हैं। और मन में अगर कोई और सवाल है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकती हैं, मैं जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।